नमस्कार, मैं हूं अंकुश। नमस्कार और मैं हूँ राजा। आज लाइव आवे के एक अलग ही मतलब बा। मतलब कहने का ये है कि आज तक हम लोग इस तरीके से लाइव आए नहीं हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मजबूरीवश आज आना पड़ा है। आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम लोग अपना बात आप लोग के बीच। विशाल जी, अभिनेता रवि शर्मा जी, सिंगर मसूरिया मेल जी, नमस्कार भाई। गायक साहिल राजा जी, करण निगम जी, यादव नंदू जी, विपुल शर्मा जी, गुड इवनिंग भैया। गुड इवनिंग अनिश जी, पूजा उपाध्याय जी, गुड इवनिंग पूजा जी। सारे लोग जुड़ गए। अभी 1000 लोग देख रहे हैं लाइव को। अब आज एक बात जो कि हम लोग 12 साल से आज गाना गा रहे हैं, आज तक ऐसा लाइव आए नहीं थे। जरा ध्यान से सुन लीजिएगा इस बात को। 12 साल से हम लोग गाना गा रहे हैं, लेकिन 12 साल के जीवन में आप लोगों ने अभी तक कभी नहीं देखा होगा कि हम लोग लाइव आकर के कभी अशब्द बोले हैं या किसी के प्रति कोई प्रतिक्रिया दिए हैं, गलत या सही जो भी है, या किसी के प्रति कोई कटाक्ष बोले हैं, बिल्कुल। कटाक्ष किए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि आज तक हम लोग वर्क में बिलीव करते हैं। आज तक 12 साल हो गया है। अब आते हैं सीधे टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों का गाना आया है कुंवारे में गंगा नहिले बानी, जिसको बहुत प्यार और आशीर्वाद आप लोग दे जो रहे कि हैं। अभी आप लोग खूब प्यार दे रहे हैं, हिट चल रहा है, पूरे विश्व में 4 नंबर पे है ये गाना। ये आप लोग का प्यार है, आशीर्वाद है, इसके लिए दिल से थैंक यू आप लोगों को। अब आप लोग समझिए, हम लोग का गाना या कुंवारे में गंगा नहिले बानी, जब ये गाना हिट हो गया तो सारे लोग चाहते हैं, देखिए जब किसी का गाना हिट होता है, चलता है, तो सारे लोग का मन में होता है कि हम भी इस चीज को गाएं, मुझे मिले, क्योंकि सारे लोग मेहनत करते हैं और ये सोच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जब ये गाना चलने लगा, हिट हो गया, तो बहुत सारे सिंगर क्या किए मेरे भाई कि इस कंपोजिशन पे, इस धुन पे गा दिए गाना अपना, जिसको जो अच्छा लगा अपना शब्द गा दिया। तो अच्छी बात है, आप गा दिए। होता क्या है, देखिए कुछ रूल्स जो ऐसे होते हैं जिसको हमको फॉलो करना ही पड़ेगा, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये गाना रिलीज हुआ कुंवारे में गंगा नहिले बानी, तो कुछ लोग क्या किए, जैसे गाएं ये गाना को, तो मेरे मैनेजर जो हैं मुझे आकर के बोले कि देखिए ना भैया, इस गाने पे इतने सारे गाना लोग गा दिए हैं। बिल्कुल। तो हम बोले कि अरे भाई ये तो बड़ी गलत है। तो ये बोले कि खैर कोई नहीं भैया, ये तो गाना ऐसे भी बंद हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें यूट्यूब में होता क्या है कि ऑटोमेटिक कॉपीराइट क्लेम चला जाएगा उन पे, तो ये गाना ऐसे भी बंद हो जाएगा। तो हम इंसानियत के नाते, इंसानियत के तौर पे बोले क्या, देखिए वहां पे राजा भी नहीं थे, हम इंसानियत के तौर पे बोले क्या कि भाई आप ऐसा करिए कि सारे सिंगर भाइयों को एक बार आप कॉल करके बोल दीजिए, कॉल कर दीजिए अपने से कि भाई ये गाना आप लोग हटा लीजिए अपना, एक इंसानियत के नाते कि जी। किसी को तकलीफ ना हो, कि आप अपना गाना हटा लीजिए, क्योंकि ऑटोमेटिक क्लेम चला जाएगा, आपका गाना बंद हो जाएगा, चैनल खराब होगा ना। तो उससे क्या होगा कि आपका चैनल भी खराब होगा। जिस चैनल पे आप डाले हैं, किसी भी कंपनी से डाले हैं, वो कंपनी भी थोड़ा स्लो हो जाता है चैनल स्ट्राइक लगने से। तो गाना आप उतरवा लीजिए, इससे आपका बेनिफिट होगा, क्योंकि गाना ऐसे ही बंद हो जाएगा। तो किसी ने बोला क्या कि ठीक है भैया हम गाना उतार लेंगे, किसी ने बोला क्या कि आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लीजिए, गाना नहीं उतारेंगे हम, किसी ने क्या बोला कि भाई जो करना है आपको करिए ना, वो कोई बात नहीं है, मेरा गाना चलेगा। ठीक है, 2-3 दिन बाद क्या होगा, 3 दिन बाद गाना रिलीज हो जाने के बाद उन लोगों के 3 दिन बाद क्या होगा कि ऑटोमेटिक कॉपीराइट क्लेम चला गया, गाने सबके ब्लॉक हो गए। जितने भी गायक हैं, जितने भी गाना गाए हैं इस धुन पे, एक पर्सनली किसी से नहीं है, जितने भी लोग गाए हैं सबका गाना ब्लॉक हो गया। तो अब कुछ लोग क्या किए, देखिए आप समझिएगा बात को, ये पहली बार हम लोग के साथ ऐसा हो रहा है और ऐसा बोलना पड़ रहा है, ऐसे बात करने पड़ रहे हैं आप लोग के बीच आकर के। हुआ क्या कि जब स्ट्राइक चला गया, इधर से गाना बंद हो गया, तो किसी ने क्या लिखवा दिया फेसबुक पे कि भाई जो अंकुश राजा जी के लोग हैं, मैनेजर हैं, क्योंकि हमारे मैनेजर से हम बोले थे कि भैया आप क्या करिए कि सारे लोगों का नंबर जुगाड़ करिए, जितने लोग गाए हैं, जितने लोग गाना ये गाए हैं इस पे, सारे लोगों का नंबर जुगाड़ करिए
और आप सारे लोगों को एक बार फर्ज बनता है आपका कि बता दीजिए कि ऐसा होगा। तो जब उन्होंने नंबर जुगाड़ करके उन लोगों को कॉल किया, नहीं माने लोग, गाना बंद हो गया, तो नंबर तो था ही उन लोगों का, हमारे मैनेजर का उन लोगों के पास। तो लोग किए क्या कि मेरे मैनेजर को उल्टा सीधा पूरा बोल रहे हैं, गाली दे रहे हैं। ठीक है, अब इतना से नहीं बना जब, तो फेसबुक पे नंबर डाल दिए, लिखे क्या कि अंकुश राजा के आदमी यादव जी को गाली दे रहे हैं, अंकुश राजा के आदमी बबुआन को गाली दे रहे हैं, अंकुश राजा के आदमी भूमिहार को गाली दे रहे हैं, अंकुश राजा के आदमी ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं। अरे मेरे भाई, आज 12 साल हो गया गाना गाते हुए, आज तक तो गाली नहीं दिए, अभी कैसे गाली देने लगे हम? किसी जाति पर हम लोग गाना गाए ही नहीं है। और एक राजा भी, एक और बात, 12 साल हो गए गाना गाते हुए, आज खुला बोल रहा हूं कि ये बताइए कि 12 साल में अंकुश राजा का किसी ने जातिवाद पे कोई गाना सुना क्या? जब 12 साल से जातिवाद पे गाना नहीं गाया अंकुश राजा, किसी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं किया, तो आज कैसे ऐसे हम गाली देने लगे और करने लगे भाई? एक और बात, आप जिसके भी फैन हैं, जिसके भी चाहते हैं, जिसके भी मित्र हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप अपने मित्र से जिनके लिए आप गाली दिलवा रहे हैं मेरे मैनेजर को, आप ये बताइए कि एक भी बार आप पूछे हैं क्या कि जो आपको गाली दिए कोई सबूत है आपके पास, कोई नंबर है, कोई रिकॉर्डिंग है आपके पास जिससे आपको पता चले कि गाली मिला है उनको? अरे यार, आप फैन हैं, चाहते हैं, ये अच्छी बात है, बट समझदार बनिए। बस आपसे एक बात बोलेंगे, समझदार बनिए, समझदारी का तो परिचय दीजिए आप, जो भी आप समझदार हैं। जिसके भी फैन हैं, जिसके भी लोग हैं, आप वो अच्छी बात है, रहिए, अच्छा है, लेकिन आप जिसका रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए सॉरी भैया। आप एक बार उससे पूछिए कि भैया आप इसका कुछ सबूत हो, तब तो हम इस बात पर लड़ेंगे या फिर कुछ भी करेंगे या कुछ भी बोलेंगे, उनसे समझाएंगे, लेकिन कुछ सबूत है ही नहीं। अगर देखिए इस लाइव से भैया, इस लाइव से खुला बोल रहे हैं, अगर हम या मेरे मैनेजर या मेरे ग्रुप के किसी भी लड़के के द्वारा किसी भी कास्ट को अगर गाली गया है, तो आप उस चीज को वायरल करिए, मुझे तक पहुंचाइए, आप उस चीज को प्रदर्शित करिए, इस चीज को लाइए सामने कि मैंने ब्राह्मण को गाली दिया या यादव जी को गाली दिया या बबुआन को गाली दिया है। जातिवाद मत करो मेरे भाई, कुछ नहीं होने वाला इससे, प्लीज। ये देखो, हाथ जोड़ रहे हैं भैया, ये भोजपुरी जो भाषा है बहुत ही अच्छी भाषा है और इससे हम लोग कमाते खाते हैं, इसी भाषा से, इसलिए बहुत ही प्यार है इस भाषा से, इसलिए ये बात बोल रहे हैं कि जातिवाद मत करो, कोई फायदा नहीं। अगर आपको लगता है कि यादव जी को हम गाली दिए हैं, तो आप मुझे रिकॉर्डिंग आप पहुंचाइए, रिकॉर्डिंग उसको जाहिर करिए, पूरा दुनिया देख ले भाई कि अंकुश राजा यादव गाली देता है या ब्राह्मण को गाली देता है या बबुआन को गाली देता है। सबसे बड़ी बात यह है ना कि हम लोग हर जगह प्रोग्राम करते हैं, हर लोगों से मिलते हैं। यादव जी के बहुत अच्छे जो ओहदे पर पहुंचे हुए लोग हैं, उनके साथ हम लोग बैठते हैं, गार्जियन मानते हैं, जो पंडित जी हैं उनके साथ हम लोग गार्जियन मानते हैं। आज तक ये बताइए कि इतने हम लोग 12 साल से गा रहे हैं, इतने बड़े हो गए, किसी जातिवाद पे जिस सिंगर ने गाना नहीं गाया, किसी जाति को कैसे गाली दे सकता है यार? ये सोचने वाली बात है ना। हम लोग इस पर बिलीव ही करते ही नहीं है, हम लोग अपने कर्म। अच्छा, एक बात बताइए, आज तक हमने जो भी आप नाम जानते हैं अंकुश राजा को, तो कैसे बढ़े हैं अंकुश राजा? अपने गाना गा करके, मेहनत करके। और अंकुश, एक 100% सत्य बात यह है भाई कि किसी ने भी आज तक कंट्रोवर्सी कर करके हिट हुआ ही नहीं है। अच्छा, ये गारंटी है। अगर हम पवन भैया को गाली दे देंगे, खेसारी भैया को गाली दे देंगे, ठीक है, किसी को भी, मेरे जितने भी गार्जियन हैं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे क्या? कभी लगता है कभी कोई बड़ा ही नहीं, कुछ नहीं होने वाला है भैया मेरे। अगर आपके गाने में दम नहीं होगा, आपके कंटेंट में दम नहीं होगा ना, तो कोई आपको हिट या कोई भी आपको फ्लॉप नहीं करा सकता है। एक बात और, जहां तक रही गाना उतरवाने की बात, हटाने की बात, अरे यार, अंकुश राजा के औकात ही क्या है? कैसे किसी का गाना बंद करा सकते हैं? आप सोचिए, दिमाग लगाइए, समझदार बनिए। आपने जब मेरा गाना गाया ही नहीं है, आप मेरा कंपोजिशन उठाए ही नहीं है, तो हम आपका गाना कैसे ब्लॉक करा सकते हैं? यूट्यूब पे डेली 500 से 1000 गाने रिलीज होते हैं, तो ये बताइए कि हम कितना गाना बंद कराते चलेंगे और कितना गाना बंद कराए हैं? सारा गाना क्यों नहीं ब्लॉक करा दे रहे हैं हम? देखिए, जो हक का चीज है, कैसे ब्लॉक करा सकते हैं? जो हक का चीज है ना, उसी पर लड़ाई किया जा सकता है। हक का चीज नहीं है तो लड़ाई नहीं किया जा सकता है। जैसे कि सरकार अगर रॉयल्टी देती है म्यूजिक डायरेक्टर को देती है, लिरिक्स लिखने वाले को देती है, तो वो उसका हक बनता है, तब सरकार नियम लगाए है और सरकार पैसा देता है उसके लिए, गाने के लिए पैसा देता है, तो वो उसका हक का चीज है, तब देता है ना।
हक का चीज नहीं है तो सरकार ऐसा नियम बनाता है क्यों? पैसा मिलता है क्यों? सबको रॉयल्टी मिलता है। भैया बस हाथ जोड़ के ही हम कहता नहीं कि आज हमने के 12 साल से गीत गावत नहीं जा। आप लोग जना तरीके अपने बेटा के तरीका आप लोग हमने के बेटा जैसन प्यार दिले, अपने भाई जैसन प्यार नहीं, दिले, दोस्त जैसन प्यार ये दिले। हमारे जितने भाई लोग हैं सब समझ रहे हैं, लेकिन जो नहीं समझ रहे हैं, नहीं, एक बात जो बताना ऐसे जरूरी है ऐसे हमारा ऐसे भैया। जो लिख रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, इनके लिए मतलब हम लोग समझा रहे, हम लोग बता दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए भैया, मेरे मैनेजर को आप गाली दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अगर उससे आपको उपलब्धि मिल जाती है, आप बहुत बड़े सिंगर हो जाते हैं, तो आप बन जाइए, खूब गाली दीजिए, मुझे भी गाली दीजिए। अगर इससे आप आगे बढ़ते हैं तो ध्यान रखिएगा हम जो बोल रहे हैं। अगर अंकुश राजा को गाली देने से आप बहुत आगे बढ़ जाएं, तो हम बोलेंगे कि आप 100 फोन करके बोलिए, मैं सारा रिसीव कॉल करूंगा और रोज गाली दीजिए मुझे। आप भगवान करे कि आप खूब आगे बढ़ जाएं। और सबसे बड़ी बात है ना कि गाली देने से कोई बड़ा बना ही नहीं है मेरे भाई, आज तक कोई बनेगा नहीं। अरे यार ऐसे बेइज्जती कर रहे हो, बताओ कि हम किसी ने बोल रहा है कि अंकुश राजा के ग्रुप से यादव को गाली दिया जा रहा है। अब देखो आपका जब गाना बंद हो गया भाई, तो आप सोच रहे हो कि ऐसे ऐसे करके इनको मार्केट में ऐसे करें, गिराएं। अब बोल रहे हैं, किसी ने बोल रहा है कि बबुआन को अंकुश राजा के आदमी को गाली दे रहे हैं, किसी ने बोल रहा है कि हम यादव जी को गाली दे रहे हैं, किसी ने भूमिहार को गाली दे रहे हैं, सबूत के नाम पर जीरो। किसी ने बोला कि चौधरी जी को गाली दे रहे हैं। अरे यार अगर हम गाली दे रहे हैं तो कोई भी एक आदमी इस लाइव से बोल रहे हैं, खुला बोल रहे हैं कि कोई भी एक रिकॉर्डिंग जो कि आप उसको वायरल करिए, उसको मेरे तक पहुंचाइए कि अंकुश राजा के कोई भी आदमी किसी भी कास्ट को गाली दिया है। अगर हम किसी भी कास्ट को गाली दिए हैं या मेरे आदमी कोई भी दिया है तो उसको वायरल करो ना। और सबसे बड़ी कि हम लोग सख्त हिदायत करते हैं कि किसी को भी गाली नहीं देना है। अगर कोई गाली देता भी है तो आपको गाली नहीं देना है, क्योंकि आप उस संस्कार में नहीं पले बड़े हैं। हम बोल रहे हैं ना राजा भैया यही बात कि अगर आपको लगता है, आप कॉल कर रहे हैं, ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं कि समझदार बनिए, अच्छी बात है, आप कॉल कर रहे हैं, आपको कोई बोल रहा है कि देखिए ना भैया हम यादव जी हैं और आप भी यादव जी हैं, हमको अंकुश राजा के द्वारा गाली दिया जा रहा है, और आप क्या कर रहे हैं कि कॉल लगा करके मेरे मैनेजर को गाली दे रहे हैं। अरे यार आप तो ये तो एक बार पूछ लीजिए कि जिस नंबर से आपको कॉल किया गया रिकॉर्डिंग होगा, कुछ तो सबूत होगा। आप लोग तो बोल रहे हैं ना, कोई बोल रहा है कि यादव जी को गाली दे रहे हैं, राजपूत को गाली दे रहे हैं, और मेरे और हम लोग के पास 100 सबूत है, कम से कम 100 सबूत है, एक सब लोग गाली दे रहा है। तो कहाँ गया भाई रिकॉर्डिंग, कहाँ गया? किसी के पास तो रिकॉर्डिंग होगा, एक भी रिकॉर्डिंग तो होगा भाई। आप मेरे तक पहुंचाओ ना, उस चीज को वायरल करो ना कि अंकुश राजा सब कास्ट को गाली देता है। और उस लड़के को, एक लड़का है मैनेजर है, उस लड़के को आप गाली दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं, इस लाइव से सुन लीजिए, अगर आपको मिल जाएगा कि अंकुश राजा के मुंह से किसी को गाली निकला है तो उस दिन से गाना छोड़ देंगे। अगर जिस दिन आप ये साबित कर देंगे कि हम किसी भी कास्ट को गाली दिए हैं और ये कह करके कि हम तुम्हारा गाना उतरवा देंगे या गाना नहीं चलने देंगे, जो भी है, अगर गाली निकला होगा, अगर गाली दिए होंगे तो मैं गाना बंद कर दूंगा। अगर साबित आप इसको आप मेरे पास रख दिए, ऐसे बेइज्जती मत करो किसी का भाई। और सबसे बड़ी बात ये है ना भाई कि अगर आपका चैनल है, आपका गाना है, तो तुरम खान जितने भी बड़े कंपनी हैं अगर वो गा कुछ नहीं देंगे, कर सकता है ना। अगर वो किसी सिंगर ने उस कंपनी पर गा दिया, उस चैनल पर गा दिया, तो आप स्ट्राइक मारिएगा तो उसका चैनल बंद हो जाएगा, क्योंकि आपका हक है। आप छोटा सा चैनल है, लेकिन मार दीजिएगा तो टी सीरीज जैसा कंपनी पर बंद हो जाएगा। आज बस इतना एक ही बात इतना बोल रहे अपने भैया। चीज में इतना क्वालिटी होता है। आज बस एक ही बात बोल रहे हैं भैया कि इतने बड़े हो गए हम लोग, इतना 12 साल से गाना गा रहे हैं, आज तक किसी जातिवाद पे गाना गाए ही नहीं। आज हम लोग ये कैसे करने लगे भाई? क्या मेरा गाना नहीं चल रहा है क्या मार्केट में? क्या अंकुश राजा को लोग भूल गए कि हम ये कर्म करने लगे कि अब किसी भी कास्ट को हम नीचा दिखा कभी भी हम लोग जब बच्चे थे, शुरू में जब छोटे छोटे थे, गाते थे, तभी ना हम लोग कभी ऐसा काम किए हैं। मेरा संस्कार ही नहीं है ये कि हम किसी को गाली देंगे, आप इतना समझिए। और खैर पब्लिक को तो नहीं पता होगा, धीरे धीरे सारी बातें पता चलती हैं। पूरे इंडस्ट्रीज में आप जाइए, जितने लोग गाली देते हैं ना मेरे मैनेजर को, आप पूरे इंडस्ट्री में जाइए और सारे लोगों से पूछिए, जितने भी एक्टर्स, एक्ट्रेस, जितने भी टेक्नीशियन, जितने भी लोग इस भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, सारे लोगों से पूछिए कि अंकुश राजा का बिहेवियर कैसा है, कैसे किसी से बात करते हैं, कैसे पेश आते हैं। और सबसे बड़ी बात की बातें बोलेंगे तो आप लोग को ज्यादा लगेगा। जो भी लोग हमसे सीनियर हैं, जो भी लोग सीनियर हैं, पैर छूकर ही प्रणाम करते हैं हम लोग आज, क्योंकि संस्कार है, संस्कार को भूलना नहीं है। एक बात आपको बताते हैं, देखिए पैसा कमाना है जरूर, लेकिन पैसा मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा के साथ कमाना है। आप इतना बात समझिए। हम लोग कभी भी, जिस दिन आप प्रतिष्ठा को किसी को गिराइएगा, किसी के प्रतिष्ठा पे आंच आप लगाइएगा, तो उस दिन तो आदमी फिर कुछ भी करने को तैयार होगा ना। मान सम्मान प्रतिष्ठा के साथ पैसा कमाना है, ऐसे नहीं
अगर कोई कलाकार है, गाता है, तो इसका मतलब वो नहीं कि इंसान नहीं है, वो भी एक आदमी है। 12 साल के जीवन में, इतने लंबी घड़ी में, ये बताइए कि आज तक ऐसे लाइव भी नहीं आए कभी, किसी के बारे में हम लोग टिप्पणी भी नहीं किए। कितने लोग पूछते रहे कि ये चलता है जातिवाद, ये चलता है, उन पे कंट्रोवर्सी, आप कुछ तो बोलिए। केवल मेरा एक ही जवाब रहता है कि बस मैं हाथ जोड़ करके सबसे विनती यही कर रहा हूं कि मेरा जो भोजपुरी है, ये बहुत ही अच्छा भोजपुरी है, इसको अच्छा ही रहने दीजिए, इसको गंदा मत करिए। हम लोग सिंदूर जैसे गीत गाते हैं, हम लोग लाखों है दीवाने जैसे गीत गाते हैं, दीवाने जैसे लोग गाते हैं, भाई का पूरा इंडस्ट्री उठाते हैं, पूरा इंडस्ट्री जानता है कि अंकुश राजा किस चीज के लिए जाने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ना कि हम लोग का जब पहला फिल्म आया था, तो जितने भी भोजपुरी के जितने भी कलाकार हैं, जितने भी बड़े हमारे आदर्श हैं, जितने भी हमारे माननीय लोग हैं, जो भी गणमान्य व्यक्ति है भोजपुरी में, सभी लोगों ने आशीर्वाद दिया था और सभी लोगों ने वीडियो बना करके भेजा था। तो कितना दिल गदगद हुआ था कि ये हम लोगों का कहीं ना कहीं संस्कार का देन है कि आप दिए थे, एक बात समझिए, वीडियो भेजे थे। मेरा फिल्म आया था मैं तेरा आशिक, सारे लोग ने वीडियो बनाया था। इससे आपको क्या लगता है कि मेरा किसी से लड़ाई नहीं है? आप समझिए इस चीज को, जरा दिमाग से सोचिएगा इस चीज को। इसका मतलब यही बनता है, अगर हम आपसे दुश्मनी कर लेंगे, आपको अरे रे तुकार बोल देंगे, गाली दे देंगे, तो क्या मेरे लिए आप कभी खड़े होंगे क्या? अगर मेरा संस्कार अच्छा है, मेरा रिलेशन सारे लोगों से अच्छे हैं, तभी तो मेरे लिए सारे लोग खड़े रहते हैं, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री के परिवार। ये बताइए कि आप लोग जो बोल रहे हैं ना भाई, आपका गाना उतर गया तो आप ऐसे लिखेंगे कि उनके आदमी गाली दे रहे हैं यादव को, उनके आदमी दे रहे हैं बबुआन को गाली, कुछ भी लिख देंगे मतलब। नहीं, ये अफवाह के लिए हम लोग भैया आप लोगों से मतलब कि निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग इस अफवाह में मत पड़िएगा, क्योंकि साबुत मांगिएगा। अंकुश राजा कहीं भी दिन रात एनी टाइम कहीं भी आप लोगों के लिए खड़ा है और खड़ा रहेगा। अब देखिए, बताते हैं भैया, यादव जी लोग जितने हैं सबका चरण स्पर्श, जितने भी बबुआन है सबका चरण स्पर्श, जितने भी ब्राह्मण है सबका चरण स्पर्श, जितने भी कास्ट हैं सबको बस पैर छू के प्रणाम है। आप लोग आशीर्वाद दीजिए क्योंकि भाई को, क्योंकि आप लोग आशीर्वाद का जरूरत है, नहीं कि हमको देखिए जातिवाद में नहीं बांटना इस भोजपुरी को। आप समझिए, हाथ जोड़ करके ये बात बोल रहे हैं। और मुझे जातिवाद में बांटना नहीं, हम जातिवाद में बांटने के लिए सिंगर नहीं बने हैं, नहीं गायक बने हैं। अगर मुझे आप लोगों को नीचा गिरा करके अगर अंकुश राजा बहुत ऊपर चले जाते हैं, तो अंकुश राजा नहीं बनना है मुझे। हमको ऐसे सिंगर नहीं बनना है, ऐसे अपना करियर नहीं खड़ा करना है, ऐसे पैसा नहीं कमाना है। क्योंकि अभी आज तक जितने भी हम लोग जितना बार भी लाइव आए हैं, तो खुश दिल से आए हैं, हम लोग अपने दिल का बात रखने आए हैं, आप लोगों का बात सुनने के लिए आए हैं। हुए ही नहीं है भैया, हम लोग हंस करके, अभी भी हम लोग सीरियस नहीं है। अब एक बात समझिएगा भैया कि 12 साल के जीवन में कभी तो किसी ने ऐसा बोला होगा जिससे बहुत दुख पहुंचा होगा, दिल को बहुत ठेस लगा होगा। 12 साल के करियर में अभी तो बहुत सारा ऐसा हुआ होगा, कुछ तो हुआ होगा ना जिससे बहुत ठेस पहुंचा होगा दिल को। और रही बात, लेकिन हम लोग उसको उचित नहीं समझते हैं कि उसको फेसबुक पे आके सबसे बड़ी बात यह है ना भैया कि गाली तो दे रहे हैं लोग, तो हम लोग बोले कि छोड़ो, हटाओ, कोई बात नहीं है, सब गाली देने दो, क्योंकि अभी पता नहीं है, शायद ना समझ में, यूट्यूब के बारे में नहीं जानते हैं लोग। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब के बारे में नहीं जानते हैं, क्या है, कैसे है, क्या नहीं है। तो हम लोग बोले कि गाली तुम सबको भैया और प्यार से ही बोलो, तुम गाली मत दो। तो अब क्या किए लोग कि जब वो गाली इधर से रिप्लाई मिला नहीं, तो सब लोग फेसबुक पर कुछ लोग डालना शुरू कर दिए। और आपको एक बात और बता दें, आप एक बात और देते हैं आपको, मेरे टीम में सारे कास्ट के लोग हैं। आपको बताते हैं, एक चीज और समझ जाइए, आप इससे अंदाजा लगा लीजिए, जो हम लोग को जानते हैं इंडस्ट्रीज में वो सारे लोग जानते हैं। मेरे साथ मेरे सारे कास्ट के लोग हैं, ब्राह्मण भी हैं, यादव भी हैं, बबुआन भी हैं, ठीक है, चौधरी भी हैं, शर्मा भी हैं, पटेल भी हैं, जितने लोग आप सोचते हैं ना सारे लोग हैं मेरे टीम में। तो आप इससे समझ जाइए कि हम लोग जातिवाद कभी नहीं करते और हैं। वो भी नहीं और है, जातिवाद करते हैं तो मेरे टीम में सारे कास्ट के लोग नहीं रहते हैं, भाग जाते छोड़कर कभी। और वो भी नहीं है, सब अच्छे पोस्ट पर सबका एक ओहदा है और सबका एक जिम्मेवारी है, सबका मान सम्मान प्रतिष्ठा वहीं मिलता है। ये नहीं कि आप यादव जी हो तो आपको बहुत नीचा दिखाया जाएगा, आप बबुआन हो तो बहुत ऊपर हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। सारे लोग का एक प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, और मान सम्मान बनता है। देखिए, बस एक बात है, कुछ रूल्स ऐसे होते हैं जिसको हमको फॉलो करना ही पड़ेगा, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यूट्यूब ने, अगर मेरा आप कंपोजिशन गाइएगा किसी का भी, अगर हम हिंदी का गीत कोई उठाकर गा देते हैं और मेरा ब्लॉक हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे उसका?
क्या कर सकते हैं भाई? मैंने गलती किया ना, उसका धुन गाया, तभी तो इतना सारा गाना रिलीज हो रहा है यूट्यूब पे, तो हम क्यों नहीं बंद करा देते हैं भाई? भोजपुरी के बड़े बड़े गाने बंद हो गए हैं, बड़े बड़े गाने खरीदे गए हैं, बड़े बड़े गाने फ्री में वो दूसरे चैनल पर अपलोड किए गए हैं, तो कोई कुछ काहे नहीं कर पाया? नहीं कर पाएगा ना कोई कुछ। बताइए, हम बस इस लाइव से एक ही बात बोल रहे हैं, अगर आप लोगों को लगता है कि मेरे मैनेजर या मेरे अंकुश राजा की टीम के कोई भी आदमी अगर किसी कास्ट को गाली दिया है, जैसे बबुआन जी लोग लिख रहे हैं कि बबुआन को अंकुश राजा गाली दे रहे हैं, किसी लोग लिख रहे हैं कि चौधरी को गाली दे रहे हैं, किसी लोग लिख रहे हैं कि यादव जी को गाली दे रहे हैं, कोई लिख रहा है कि सिन्हा को गाली दिया जा रहा है, कोई लिख रहा है कि पटेल को गाली दिया जा रहा है। अगर उतने कास्ट में से एक भी लोग अगर ये मेरे तक ऑडियो पहुंचा दे, या उसको वायरल करिए ना, वायरल कर दीजिए, कोई भी सुन ले अपने कान से कि अंकुश राजा कोई भी आदमी किसी कास्ट को गाली दिया है, और उसके बाद तो हम मान जाएंगे। उसके बाद भोजपुरी के समाज के पूरे समाज आप जैसे बोलेंगे वैसे हम तैयार हैं। उसके बाद पूरा भोजपुरी का समाज जो भी दंड या फिर जो भी कुछ देना चाहते हैं, हम लोग सहने के लिए तैयार हैं। अगर आपको लगता है कि हम लोग गाली देते हैं, गाली देने से मुझे पता है, बहुत बखूबी पता है मेरे भैया, कि गाली देने से आगे कोई नहीं बढ़ता है। केवल हम लोग अपने वर्क से, अपने मेहनत से, जो भी थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, उससे ही हम लोग जो कुछ भी हैं आज हैं। हम लोग कभी भी कंट्रोवर्सी नहीं करते हैं, ना करेंगे कभी। लिख रहे हैं कि भैया आप इमोशनल क्यों रहे? भैया देखिए, दिल तो मेरा भी है ना, हम भी तो आदमी है ना, नहीं भी तो है, हम भी इमोशनल नहीं, बस आप लोगों को हम लोग बता रहे हैं ना। और बस ये मेरा एक कॉल कर रहे हैं ना, कॉल करिए आप लोग, अच्छी बात है, मेरे मैनेजर के पास आप लोग कॉल करिए, बट ये एक बार समझदार बनिए। समझदारी आपको ये दिखाना है, जिसके भी मित्र हैं, जिसके भी चहेते हैं, जिसके भी दोस्त हैं, जिसके भी फैंस हैं, बस एक समझदार आप बनिए। इतना काम करिए कि उनसे आप मांगिए कि वो ऑडियो भेज दीजिए मुझे भाई, बिल्कुल, जिससे आपको गाली दिया गया है। उसके बाद उनको हम लोग चल करके आप जो बोलेंगे वो किया जाएगा। बिल्कुल, जिस भी बंदे ने गाली दिया है ऑडियो मंगा लीजिए उनसे। ऐसे ही अगर मेरा आईडी है, हम कुछ भी लिख देंगे कि मुझे भाई ब्राह्मण लोग बहुत गाली दे रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं हम। और सबसे बड़ी बात कि एक तो आपने गलती किया, आपका गाना बंद हो गया। मेरा कोई भी चीज अगर आप चुराइएगा और हम उस पर लड़ेंगे तो आप गाली दीजिएगा, ये तो पहले आप पॉजिटिव है ही नहीं। आप तो चोरी कर, हम एक बात समझिए ना, हम गाना कैसे बंद करा सकते हैं भाई? वो भी बात आप गलती होंगे तभी आपका गाना बंद हुआ होगा। आप मेरा गाना बंद करा दीजिए, हम रेडी हैं। बिल्कुल, आप भी मेरा गाना बंद करा दीजिए, हम आपको गाली देंगे तो आप जो कहिए सो। अगर आपको लगता है कि हम किसी का धुन उठाकर गा दिए हैं, आप मेरा गाना बंद कर दीजिए। बस एक ही बात बोल रहे ना, 12 साल के करियर में भैया कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना, और जिससे बहुत ठेस पहुंचा होगा, और जो भी कभी लाइव नहीं आए हैं, जो भी लोग जानते हैं, जो भी यूट्यूब के बारे में जानते हैं, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं। आपको एक और बात भैया, हम आज भी लाइव नहीं आते, आपको बता देते हैं, क्योंकि ये सब चीज में हम लोग विश्वास रखते नहीं है, और ये खून में नहीं है, ऐसा ब्लड में ही नहीं है कि हम किसी को नीचा दिखाएं, और किसी भी बात को लेकर के हम उसको डिजिटल पे आकर के और उसको पब्लिकली कर दें, किसी भी चीज को, क्योंकि इससे कुछ होने वाला नहीं है ना। मुझे बढ़ सकता है केवल अपने मेहनत से, अपनी मेहनत के बदौलत आगे बढ़ सकता है, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है। आज भी नहीं चाहते थे हम लोग, बहुत सारा डिस्कशन किए कि आए लाइव नहीं आए, फिर सोचे कि देखिए भाई यहाँ तो मान प्रतिष्ठा की बात है ना। वो भी बात नहीं है, बात क्या है ना कि आप लोग गुमराह हो जाइएगा। नहीं, अब लोग ये बोलने लगेंगे भैया कि अंकुश राजा किसी भी कास्ट को गाली देता है, तो आप लोग को तो भाई लगेगा ना कि नहीं गाली देता होगा। बिल्कुल, अगर नहीं देता है तो फिर सामने आके बोलता क्यों नहीं है? बिल्कुल, आप लोग को लगेगा ना। इसलिए सोचे कि नहीं भाई, हम लोग लाइव आते हैं। और खैर, हमारे जितना भी जनता है ना, जितने भी हम लोगों से प्यार करने वाले लोग हैं, सारे लोग जानते हैं कि अंकुश राजा कैसे हैं, अंकुश राजा कैसे किसी से प्यार करते हैं, कैसे प्रेम देते हैं। और रही बात हमारा गाना गाने का, तो हम तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज में हैं, छुपे तो नहीं है हम। तो आप एक बार कॉल कीजिए, पूछिए कि भैया हम गाना गाएं, आपका रिक्वेस्ट है भैया, हम गा ले, हम हंसी खुशी दे देंगे गाना, हाँ भाई गा लो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछने। और उसके बाद क्या होता है, देखिए फिल्म में, भोजपुरी फिल्म या हिंदी फिल्म में अगर किसी का ट्रैक या किसी का गाना गाना होता है, तो लोग बेजाबते उसका पैसा देते हैं, और उसके बाद वो कॉपी कर सकते हैं, ऐसा है। या फिर एग्रीमेंट होता है कि हम आपका गाना गा रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसका एग्रीमेंट होता है। एक तो भैया आपने गलती क्या किया कि गाना गा दिया, ठीक है, आपने गलती क्या किया, गाना मेरा गा दिया उठा करके,
ठीक है। उसके बाद अगर आपका इधर से बोला गया कि अपने गाना हटा लीजिए, नहीं तो भाई ऑटोमेटिक क्लेम चला जाएगा, कॉपीराइट क्लेम जाएगा, आपका चैनल भी उससे सोलो हो जाएगा, चैनल पे भी असर पड़ता है उसका। बिल्कुल। तो हम लोग एक इंसानियत के नाते, इंसानियत के तौर पे बोलें, आप नहीं हटाए ठीक है, गाना जब ब्लॉक हो गया तो फिर आप इस तरीके से किसी को गिराएंगे कि हम किसी जाति को गाली दे रहे हैं। जो आदमी, जिस सिंगर ने आज तक किसी जाति के ऊपर गाना ही नहीं गाया, वो गाली कैसा दे सकता है भाई मेरे? जो हम लोग अभी शुरू से ही बहुत अच्छे अच्छे गीत, और ये प्रयास रहता है, दिल से प्रयास रहता है कि कुछ भोजपुरी के जो ट्रेडिशन, जो फोक चीज है, जो हमारे कल्चर में है, उसको उठाया जाए, उसको गाया जाए। आपको एक बात बताते हैं, सारे ना कंपनियां, सारे भी कंपनियां, अंकुश राजा ना केवल ना अच्छे चीजों के लिए जाने जाते हैं। आप ये समझिए, जो भी कंपनी का कॉल आता है ना कि मुझे गाना चाहिए, तो बस वही बोलते हैं ना कि मुझे गाथा टाइप आप गाथा दीजिए, मुझे सेनू टाइप का गीत मुझे सेनू दीजिए, टाइप का मुझे गीत भाई चाहिए, पर गीत दीजिए, मुझे माँ पर गीत दीजिए, मुझे भाई भाई पे, माँ बाप पे, मुझे पारिवारिक चीज दीजिए। क्योंकि सारे लोगों को पता है कि अंकुश राजा के मुंह से लोग वही सुनते हैं। देखिए, एक गाना है मेरा, गंगा नहिले बानी, जो मेरे आप लोग खूब प्यार दे रहे हैं उस चीज को, गंगा नहिले बानी को, जिसको जैसे मेरा लाखों है दीवाने है और भी जितने भी सॉन्ग है, तो उस तरीके से अगर प्यार मिल रहा है उस सॉन्ग को। अच्छा ये बताइए, अब जब अंकुश राजा का आप गाना सुनना ही बंद कर देंगे तो क्या हम चल पाएंगे मार्केट में? ये बताइए, पब्लिक के बिना कोई भी सिंगर बड़ा हो सकता है क्या? जब आप प्यार देते हैं किसी भी सिंगर को, तभी वो बहुत बड़ा हो पाता है। इतना हम लोग कॉन्फिडेंसली बात इसलिए बोल रहे हैं ना कि हम लोग भाई कूलर वाला गाना गाए, अपने आप पर विश्वास रखते हैं। मेरे भाई, हम लोग कूलर वाला गाना गाते हैं, कूलर जैसे गाना, छोड़ी बलमु नरमी कलैया, सिंदूर, सिंदूर 2, भाई पे गीत गाए, राखी का मेरा गाना सुन लीजिएगा, गाथा गाए हैं हम, गाथा गाते हैं, भजन गाए हैं, लाखों है दीवाने आप लोग सुने होंगे। तो हम लोग उस टाइप की चीज गाने में विश्वास रखते हैं ज्यादा, और दिन रात मेहनत करते हैं कि कैसे कुछ ऐसा किया जाए जिससे कुछ स्पेशल हो, कुछ नया हो, कुछ पारिवारिक हो, जो कि हमारे दर्शक पूरे अपने परिवार के साथ बैठ करके देख सके, सुन सकें। बिल्कुल। और आप वैसे सिंगरों पे वैसा इल्जाम लगा रहे हैं। अब आप समझिए भैया, हमको लगता है ना, हमको ऐसा लगता है कि देखिए, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं ना, सारे लोग को पता है, ये विश्वास एक बोल रहा है, एक विश्वास बोल रहा है कि भोजपुरी इंडस्ट्रीज में कहीं भी किसी से भी पूछ लीजिएगा ना, किसी से भी जाकर के पूछ लीजिएगा, तो वो अंकुश राजा के बारे में कभी गलत तो बोल ही नहीं सकता है। रोशन भैया लिख रहे हैं कि लाखों ही दीवाने, तेरे लाखों ही दीवाने, ज्यादा नहीं सोचना है भैया। थैंक यू। देखिए क्या है ना कि हम लोग नहीं सोच रहे भैया, आज भी ये सोच रहे थे कि नहीं लाइव आना है। लाइव क्यों आना भाई, क्यों अपने दर्शकों को गुमराह करना? भोजपुरी के जितने भी लोग हैं इतना प्यार देते हैं, इतना प्यार देते हैं। देखिए, ये जो बात थी ना आज का, ये इज्जत पे बात है, किसी की प्रतिष्ठा पे बात है। आप इतना मत किसी को गिराइए कि हम गाली देंगे किसी को, और किसी भी जात को गाली दे रहे हैं, किसी भी कास्ट को गाली दे रहे हैं। अरे यार, अब आप समझिए कि जिस सिंगर ने आज तक 12 साल के करियर में किसी कास्ट पे गाना ही नहीं गाया, आप पूरे भोजपुरी इंडस्ट्रीज में उठा लीजिए किसी भी सिंगर को, अंकुश राजा ऐसा है ना कि किसी भी कास्ट पे गाना गाया ही नहीं है। आप दिखा दीजिए मुझे, अगर किसी भी कास्ट पे जो गाना नहीं गाता है वो किसी कास्ट को कैसे गाली दे सकता है? मेरे टीम में हर कास्ट के लोग हैं, हम अपने साथ हर कास्ट के लोग को रखते हैं, क्योंकि मुझे कास्ट नहीं चाहिए, मुझे इंसान बढ़िया चाहिए। और हम इंसानियत पे भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। और जब सबका प्यार नहीं मिलेगा ना, तो कोई सिंगर कैसे चल पाएगा? ये पॉसिबल ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग आप लोगों को बताने के लिए हम लोग आए थे लाइव, और बताने के लिए, और बता भी दिए। एक बात और भैया, मेरा लास्ट बात यह है कि एक बार कॉल करने से पहले, आप लोग जितने लोग भी कॉल कर रहे हैं, एक बार कॉल करने से पहले, जो भाई आपको बोल रहे हैं कि कॉल करके उनको गाली दीजिए, एक बार कॉल करने से पहले केवल ये करिए ना, आप मेरे कहने से, अगर मुझे थोड़ा भी मानते होंगे तो ये करिए ना कि उनसे केवल ये पूछिए ना कि जो आपको गाली दिए हैं, कुछ तो रिकॉर्डिंग होगा, कुछ तो सबूत होगा, मुझे दे दीजिए। आप सुन लीजिए कि अंकुश राजा या अंकुश राजा कोई भी आदमी आपको गाली दिए हैं, उसके बाद दम तक मुझे गाली दीजिए। आप लोग मेरे टीम को नहीं, मुझे गाली दीजिए, हम सहने के लिए तैयार हैं। जो भी आप दंड देंगे, हम उस दंड को सहने के लिए तैयार हैं। लेकिन ऐसे किसी को मत गिराइए भैया, ऐसे किसी को मत सताइए कि अब बताइए कि 11 साल से जो सिंगर 12 साल से चुप रह करके गाना गाया है, एकदम चुप, केवल गाना गाता है और चुप हो जाता है, उसके बाद कुछ नहीं, किसी के बारे में कुछ नहीं बोलता है। तो ये बताइए कि
और भी लोग हैं जो कि हर बात पे आकर के बोलते हैं लाइव, और कुछ ऐसे आदमी हैं जो कि कुछ नहीं बोलते हैं। तो इतना दिन चुप रहने का इनको मिला क्या भाई? जब मेरा कैरेक्टर ही आप खा जाओगे, जब मेरा आप गॉड्स को ही खा जाओगे, आप ये बोलोगे कि अंकुश राजा बहुत ही ऐसे आदमी हैं कि किसी को गाली देते हैं, किसी को अशब्द बोलते हैं, तो फिर मेरे चुप रहने का मतलब क्या हुआ भाई? इतने दिन से हम इतना शांति से काम कर रहे हैं, इसका फायदा मुझे क्या मिला? यही फायदा मिला। नहीं, ये क्या है ना कि हम लोग गाते जा रहे हैं, तो जो भी नए सिंगर है, जो भी है, वो थोड़ा सा मतलब कि ये समझे, इस बात को समझे कि वर्क से ही हम लोग आगे बढ़े हैं, तो हमको वर्किंग करना है। आप रिकॉर्डिंग मंगा लीजिए मेरे भाई। अगर जो लोग बोल रहे हैं ना कि हम किसी भी कास्ट को और गाली दे रहे हैं, किसी भी कास्ट को, तो आप रिकॉर्डिंग मंगा लीजिए। मेरे मुंह से अगर गाली होगा, उसके बाद जो दंड देंगे, जो भी दंड देंगे, हम सहने के लिए हम लोग तैयार हैं। लेकिन ऐसे किसी को गाली देना ये अच्छी बात नहीं है। अगर हम किसी अपने मैनेजर को रखे हैं, किसी भी स्टाफ को रखे हैं अपने पास, उनका भी तो माँ बाप हैं, इनका भी तो भाई बहन है भाई, उनका भी तो परिवार है। अभी जो लाइव देख रहे हैं, ये तो पार्टिकुलर कोई ये नहीं बोलेंगे हम कि हम लोग को गाली दिए हैं, कोई नहीं गाली दिया है। अंकुश राजा को अभी तक कोई गाली नहीं दिया है, लेकिन मेरे मैनेजर को बहुत गाली पड़ रहा है भाई। लेकिन आप ये समझिए कि उनका भी परिवार है, बिल्कुल, उनका भी माँ बाप है। आप जैसे किसी के बेटे हैं ना, वो भी किसी के बेटे हैं भाई। अगर इज्जत सम्मान नहीं मिलेगा तो वो बंदा मेरे लिए काम क्यों करेगा? आप इतना समझ लीजिए, छोड़ करके चला जाएगा कि भैया ये आप लोग के माँ बाप होंगे ना, उन लोग नहीं, मेरे भाई क्या है ना कि और भी अदर भी इंडस्ट्री से लोग आते हैं, काम करते हैं, एज ए मैनेजर जुड़ कर काम करते हैं, एज ए जो भी अपना स्पॉट बॉय, जो भी लोग जुड़ करके काम करते हैं, तो फिर वो दिखेंगे कि अरे यार भोजपुरी इतना गंदा है, हमको ही गाली मिल रहा है, हमको ही मार मिल रहा है, तो वो क्यों रहेगा इस लाइन में? एक बात भोजपुरी में नहीं रहेगा, वो चला जाएगा। अंकुश राजा से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री परिचित है, कैसा गाते हैं, किस टाइप का गाते हैं, कैसा बिहेवियर है, कैसे किसी के साथ पेश आते हैं, कैसे बात करते हैं, वो सारे लोग जानते हैं भाई। और सबसे बड़ी बात कि हमारे जितने भी भाई हैं ना, जितने भी हमारे भैया चाचा जितना भी लोग बांटे, सब लोग जाने लगे हमने के दोनों भाई कैसन बने जा। तो आप सबके प्यार के बदौलत ही हमने के इतना प्यारे मिलेला कि हमने के दूसरी चीज के क्या ध्यान दिया भाई। आप लोग ये समझिए कि हम लोग गाली कैसे दे सकते, इस मुंह से कैसे गाली निकल सकता है? हमने के इतना आप सब, जिस सिंगर को, जिस गायक को पब्लिक इस तरीके से प्यार करता है, इस हद तक प्यार करता है, मेरा खर्चा चलता है आप लोगों से, पता है, और हम आप लोग को गाली देंगे? ये कैसे भाई, कैसा मन सकता है? नहीं, कोई भी नहीं गाली देगा। हमारे साथ जितने भी लोग हैं कभी गाली दे ही नहीं सकते हैं। अगर गाली दिए हैं, आपको लग रहा है गाली दिए हैं किसी को, बस हम लोग इसी के लाइव आए हैं ना, बस आप लोगों के सामने से झूठ का पर्दा हटाने के लिए ना, बिल्कुल, बस पर्दा हटाने के लिए है कि अगर गाली दिए हैं तो उस ऑडियो को आप क्यों नहीं और बोलो भाई मेरे, तो हम आपके साथ, आपके पास 10 ऑडियो भेजते हैं। हम अपने डिजिटल के इससे प्लेटफॉर्म से 10 ऑडियो आप लोग के पास शेयर करते हैं, जिसमें कितना गाली मिला है और पता है। और वो लड़का केवल सुन रहा है, जी करके बात किया है, मुझे भेजा है कि देखिए भैया जितना लोग गाली दे रहे हैं हम जी करके, हम बोले कि भाई आपको जी ही बोलना है, और गाली लोग दे रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम भी गाली दोगे। सारे लोग की यही बात बोले। आप समझ जाओ भाई कि अगर जरूरत पड़ा, मुझे नहीं लगता है, अगर जरूरत पड़ा, वैसे हम नहीं करने, मतलब अच्छा नहीं लगता है भैया, क्योंकि ब्लड में नहीं है वो सब चीज। अगर जरूरत पड़ा तो आपको सारा ऑडियो, क्योंकि सारा सबूत में, सारा ऑडियो आप लोगों के पास हम शेयर करेंगे, हर ऑडियो शेयर करेंगे। कम से कम मेरे पास 20 ऑडियो हैं जिसमें खूब गाली दिया जा रहा है कि भाई हम यादव हैं, हम ये यादव हैं, और तुम यादव के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, हम बबुआन हैं, बबुआन के बारे में तुम गाली दे रहे हो। अरे यार क्यों गाली देंगे भाई? ये तो आप जान लो कि अगर अंकुश, क्या बात है, क्या ऐसा पड़ गया भाई कि गाली देना पड़ा? आज गाली दिया है अगर तो तुम ऑडियो मंगा लो ना भाई अपने पास। नहीं, जितने एक बार सुन तो लो कि अंकुश राजा गाली दिया है कि नहीं दिया है। कैसे ही कोई कह दिया आप गाली देने लगोगे दूसरे को भाई? जितने भी लोग हैं ना, उनको समझदार बनना पड़ेगा। आप समझिए, आप बोलिए कि साबुत क्या है ना भैया। आप फैंस बनिए, किसी के चहेते बनिए, दोस्त बनिए, मित्र बनिए, लेकिन समझदार बनिए। समझदारी का तो परिचय दीजिए आप कि आप एक समझदार व्यक्ति हैं। इंसानियत का परिचय दीजिए कि आप एक अच्छे इंसान हैं। बहस किया जाता है लेकिन मुद्दा पर बहस किया जाता है। आप एक अच्छे इंसान, इसका तो परिचय दीजिएगा। आप समझदार व्यक्ति हैं, समझदार बनिए। ये नहीं कि आपको कोई बोल दे कि अंकुश राजा गाली दे रहे हैं, अंकुश राजा की टीम से कोई गाली दे रहा है तो आप अंकुश राजा की टीम को लगा करके और पूरा मां बंद कर दें। यार
कुछ तो मतलब तरीका होता है ना किसी भी चीज का। और बता रहे हैं एक्सेस इज एवरीथिंग बैड, किसी भी चीज को आप ज्यादा कर दीजिएगा ना तो वो अच्छा नहीं होता और है। सबसे बड़ी बात है ना मेरे भाई कि नम्रता से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है, क्योंकि एक कहावत है कि नम्रता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूरी, चिट्ठी ले सकर चले हाथी के सिर दूरी। हम आज भी बोल रहे हैं भैया, आज भी बोल रहे हैं कि मेरे यादव जी लोग जितने हैं, मेरे गार्जियन हैं, सबको चरण स्पर्श कर रहे हैं मेरे भैया। मेरे बबुआन जी जितने लोग हैं सबको चरण स्पर्श कर रहे हैं। ब्राह्मण हैं, पटेल हैं, शर्मा जी हैं, जितने लोग हैं, चौधरी जी लोग हैं, सबको चरण स्पर्श कर रहे हैं। मुझे गाली क्यों देना भाई, हम क्यों गाली देंगे? आप लोग का प्यार ही तो मिलता है तो हम लोग गाते हैं। आप लोग गाना सुनते हैं अंकुश राजा का, अंकुश राजा का वीडियो देखते हैं, तब अंकुश राजा आज 2 लोग नाम जानते हैं। और सबसे बड़ी बात की, और हम आप लोग को गाली देंगे फिर? ये सब लोग समझ रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं, ये बताने वाली बात नहीं, लेकिन ये आप जो हो रहा है इस लाइव में कम से कम 150 लोग यादव लोग ही मैसेज किए हैं, यादव जी लोग, कि आप लोग टेंशन मत लीजिए, हम लोग आप लोग के साथ हैं। भाई सारे लोग जानते हैं, सारे लोग जानते हैं कि हम दोनों भाई का नेचर कैसा है। हम लोग इसमें तो हर कास्ट के लोग हैं, कास्ट का कोई इशू ही नहीं है। सारे लोग भी हैं, सारे लोग को पता है कि अंकुश राजा गाली देने वाला ऐसा इंसान नहीं है। अब आप बताइए कि आप जब एक गाना रिलीज करते हैं तो क्या इसमें लिख देते हैं क्या कि मेरा गाना यादव ही सुनेंगे, या मेरा गाना ये ब्राह्मण ही सुनेंगे, या मेरा गाना ये राजपूत ही सुनेंगे? ऐसा लिखते हैं क्या? बताइए आप। जब आपका गाने को सारे लोग प्यार देते हैं ना, तब वो गाना जाकर बड़ा होता है और तब कोई कलाकार बड़ा होता है। ठीक है, तो प्लीज ये सब मत करी। जेकरा भी गाली देवे के बाटे, हमारा मैनेजर के, हमारा लोग के, आप लोग गाली दी ही, लेकिन एक बार जे कहता कि गाली देवे के, एक बार ऑडियो मंगा ली, सुन ली, ओकरा बाद गाली दी। बस ये हम कहल चाहता नहीं। ओकरा बाद आप सबसे खैर कोनो शिकायत नहीं खे, और आप सब भगवान बाने। और एक और खास बात की हक के लड़ाई कई जाला, जौन हक के चीज रहेला, जौन आपन चीज रहेला, ओकरा खातिर लड़ाई भैया। आज भी दूसरा के चीज पर लड़ाई न कई जाला। आज भी बता रहे हैं, हम लाइव नहीं आते। हम लोग बहुत सारा विचार किए हैं, लेकिन हम लोग ये विचार किए, अरे यार हम लोग 12 साल से लाइव नहीं आए हैं, कभी कंट्रोवर्सी में पड़े नहीं है, कभी सीरियस आकर के बात नहीं किए हैं अपने जनता के बीच में। आज कैसे आएंगे, कैसा लगेगा? बहुत सारा सोचे इस पे। आप लोग समझिए उस चीज को, मेरे फीलिंग्स को समझिए, इमोशंस को समझिए। आप लोग बहुत सारा बात किए इस पे, फिर लगा कि नहीं यार बदनाम कर रहे हैं लोग, तो फिर तो लाइव आना ही पड़ेगा ना। अब बताइए कि ये बोल देंगे लोग तो पब्लिक क्या जानते हैं भाई? पब्लिक को लगेगा कि अंकुश राजा गाली देता होगा। इसके लिए सच्चाई सामने लाना पड़ा और हम लोग को आना पड़ा। बस इस लाइव से खुला बोल रहे हैं भैया, हम लोग खुले तौर पे बोल रहे हैं। मेरे लाइव जितने भी लोग देख रहे हैं शेयर कर दीजिएगा एक बार। खुले तौर पे बोल रहे हैं कि जितने लोग भी गाली दे रहे हैं भाई, एक बार, या कोई भी हो जो गाली दे रहा है या नहीं दे रहा है, एक बार वो ऑडियो शेयर करिए, सामने लाइए। जिस ऑडियो में अंकुश राजा या अंकुश राजा के कोई भी आदमी किसी भी कास्ट को गाली दिया है, एक बार उस ऑडियो के सामने लाइए। उसके बाद आप जो बोलेंगे, जो दंड देंगे, जो दंड देने के लिए आप लोग बोलेंगे, हम लोग रेडी हैं, बिल्कुल स्वीकार करेंगे उसको। और जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, प्लीज हक के लिए लड़ाई कीजिए। विदाउट हक आपका कोई हक नहीं है। देखिए यदुवंशी रंगबाज राहुल जी बोल रहे हैं, एक बार आप आदेश दीजिए, अनुमति दीजिए। सब नहीं भैया, हम अभी भी सब लोगों को बोल रहे हैं कि सब लोगों को प्यार से रहना है और मिल करके रहना है। भैया हमारे पास है ही क्या, आप बताइए? मेरे पास क्या है कि मौका दिखा देंगे? मेरे पास तो बस यही है। इसी से जीता औकात दिखा सकते हैं भैया, इसी से जीता जा सकता है। ऐसा करके ही जीता जा सकता है। अगर किसी को औकात अपना दिखाना है तो दिखाए भाई। हम लोग के पास कोई औकात नहीं है। हम लोग का बस जितना भी औकात है, मेरा गाना है, मेरा मेहनत है, मेरा यही औकात है, मेरे पब्लिक मेरा औकात है, बिल्कुल। उसके अलावा मेरा कोई औकात नहीं है भैया। तो बस आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस चीज को समझिए। और मेरे जितने भी जनता है इस चीज को, इसलिए हम दोनों भाई से जितने लोग प्यार करने वाले हैं, जितने लोग भी प्यार करते हैं, बस हाथ जोड़ के आज हमने के विनती करते नहीं भैया, केकरा के ए से शेयर करब जा, ताकि सब लोग के पता चल जाए कि अगर अंकुश राजा गाली देत बाड़े तो अंकुश राजा लाइव आकर के ये बात बोलने बाड़े कि अगर अंकुश राजा कोई के भी गाली देता रहे तो अंकुश राजा अपना मुंह से ये भी कहले बाड़े कि अंकुश राजा या अंकुश राजा के कोनो भी आदमी कोई के भी कोनो भी कास्ट के गाली देले बा तो वो ऑडियो के सामने लावल जाए। फिर आप लोग जो भी दंड देंगे उसके लिए हम लोग रेडी हैं, बिल्कुल। बस और आज थोड़ा सा इस चीज को लेकर बहुत दुख लगा, इसलिए लाइव आना पड़ा। और जो भी थोड़ा सा कड़वा बोल दिए होंगे, जो भी थोड़ा सा
प्रोफेशनल भाव में मतलब आपको बता दें कि रूखापन जिस भी भाषा में होगा उसके लिए सॉरी भैया, दिल से सॉरी। आज मजबूर बानी जा हमने के लाइव आवे से मजबूर ऐसा कोनो बात नहीं है। और आप सब जानत नहीं जा हमनी के बारे में कि हमनी के कैसन नहीं जा, रुआ सब जानत नहीं जा। बस आपन ऐसे प्यार और आशीर्वाद बने रही। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये गाना कुंवारे में गंगा नहीं ले बाने काहे की पूरा विश्व में चौथे नंबर पे चलता टे। एका खातिर दिल से धन्यवाद। और ये प्यार आशीर्वाद आप लोग सदैव बनल रखें। होली के बाद एक से एक गाना लेके हमने की अच्छा से अच्छा गाना हमने के ही परिवार वाला गाना लेके आवल जाए। हमने के ही लगा था भैया कि आप सब अगर हमने के बारे में एक बार कोई कह भी दी तब रुआ सब विश्वास ना करम जाए। ई हमने के पूरा विश्वास बाटे, लेकिन हमने के दायित्व बनाता थे कि आप सबके हमने के जागरूक करें, बता दीजिए, सचेत कर दीजिए जिस लोगों ऐसा होता। राजा भैया, जिस लोग अंकुश राजा से जो लोग नहीं मिल पाए हैं, बिल्कुल अभी तक नहीं मिल पाए हैं, मेरे बहुत सारे फैंस हैं जो कि नहीं पहुंच पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं। जो लोग नहीं मिल पाए अभी तक उनको तो भाई बताना जरूरी होगा ना। वो कैसे जानते हैं? वो तो बस गाना सुनते हैं, वो नहीं जानते हैं कि भाई अंकुश गाली देते हैं नहीं देते हैं। जो एक भी बार मिले अंकुश राजा से वो सारे लोग जानते हैं कि अंकुश राजा कैसे आदमी है, गाली देने वाले आदमी है या नहीं है। गाली नहीं दे सकते हैं, सबको पता है कि अंकुश राजा कभी गाली नहीं दे सकते हैं। जो लोग अंकुश राजा से नहीं मिले हैं, केवल गाना सुनते हैं, उनके लिए हम लोग लाइव आए हैं और वीडियो बनाया है। सही बात कि आप लोग बस समझिए कि हम लोग गाली नहीं दे सकते हैं। अगर जो लोग बोल रहे हैं गाली दे रहे हैं हम लोग, तो उस ऑडियो को सामने लाइए और फिर आप लोग जो भी दंड दीजिए, हम लोग रेडी है। ठीक है, नमस्कार भैया, जय हो। और सबसे बड़ी बात कि हक के लड़ाई कल जाला, फिर से हम बोलल चाहब। और जरूरत पड़ी, आपसे लास्ट में बोलता नहीं, जरूरत पड़ी तो हम वो ऑडियो 20 गो ऑडियो बा हमारा पास, वो ऑडियो आप सबके सामने कॉल आ गया, जिस ऑडियो में हमार मैनेजर के हमार आदमी के कितना गाली दिहल गई बा। अगर जरूरत पड़ी तो हम वो ऑडियो, वो सारा ऑडियो और के का नाम बा, कोना कास्ट से बा लोग, सारा ऑडियो आप लोग के बीच हमने के सामने लावल जाए। मेरे नए सिंगर भाई, आप लोगों से बस यही निवेदन है ना कि आप किसी का गाना गा देते हैं, हम इंसानियत के तौर पे बोले थे भाई मेरे कि आप गाना मेरे मैनेजर को कि आप बोल दीजिए उतार रहे, लोग नहीं उतारे भाई। कुछ रूल्स होते हैं, बताए ना, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। कुछ रूल्स ऐसे हैं, जैसे आप मेरा धुन गाएंगे या हम किसी भी हिंदी का धुन गा देंगे, किसी भी हिंदी का कंपोजिशन गा देंगे जब, तो ऑटोमेटिक है कि मेरा गाना बंद हो जाएगा। मुझे इतना ये तय करके चलना पड़ेगा ना कि गाना बंद होगा, उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। अगर हम किसी का कंपोजिशन गाते हैं तो बिल्कुल, अगर आप किसी का कंपोजिशन गाएं तभी तो बंद हुआ है भाई। अगर आप नहीं गाएंगे किसी का कंपोजिशन तो अंकुश सर का किसी के पास ये नहीं है ना हक कि आपका गाना बंद कर देगा मेरे को। और अगर आपका चीज होगा, सच्चाई से जुड़िए। अगर आपका चीज होगा, आपका बहुत छोटा चैनल है, अगर आपका चीज है, आपका कंपोज है, आपका म्यूजिक है, तो कितना भी बड़ा म्यूजिक कंपनी क्यों ना हो, अगर आप स्ट्राइक मारिएगा ना तो उसका हालत खराब हो जाएगा। इतना दम आप में होता है। तो सच्चाई से जुड़िए और समझदार बनिए। दिल से धन्यवाद आप सभी को, और आप सब ऐसे ही प्यार और आशीर्वाद समय दिए इस लाइव में हम दोनों भाइयों को जितना आप लोग समय दिए उसके लिए दिल से थैंक यू। आप लोग ये प्यार आशीर्वाद आजीवन बनाए रखें। हम लोग और भी मेहनत करेंगे आप लोगों के बीच और खूब अच्छा चीज लेकर के आते रहेंगे। और थोड़ा सा अगर रूखापन बोल दिए होंगे तो सॉरी। जरूरत पड़ा तो हम आप लोगों के बीच ऑडियो जरूर रखेंगे, जिसमें मेरे आदमियों को, जिसमें मेरे मैनेजर को बहुत सारा लोग गाली दिए हैं। और भाई आप लोग बोल रहे हैं ना कि इस कास्ट को गाली देते हैं, इस कास्ट को गाली देते हैं। आपका गाना बंद हो गया है तो आप इस तरीके से किसी को मत गिराइए। सारे लोग जानते हैं कि हम लोग कैसे हैं, कैसे बिहेवियर है। और कितने लोग समझदार भी हैं, कितने लोग बोल रहे हैं कि भैया ठीक है हम अपन गाना बंद कर देता नहीं, तो सुनकर अच्छा भी लगा कि नहीं हमारे भोजपुरी में है भी अच्छे लोग। मोनी क्या नाम है इनका भाई, ऊपर चला गया, एक बार जरा फिर से मैसेज कर दीजिएगा। बोल रहे हैं कि सारे पब्लिक को पता है आप लोगों के बारे में कि आप लोग किसी के बारे में ऐसा बोले ही नहीं है और गाली दे ही नहीं सकते। धन्यवाद इतना ट्रस्ट करने के लिए। इस ट्रस्ट के लिए ना भैया 12 साल गुजारे हैं, आप ये समझिए। इस ट्रस्ट के लिए हम लोग विश्वास और दिल दोनों जीतने के लिए इस लाइन में आए हैं। और क्योंकि हम लोग के खून में संगीत बसता है, और आप सबके हम लोग एज ए एंटरटेनर। और आप बोल रहे हैं ना यादव जी को गाली नहीं दे सकते हैं भैया, कभी नहीं दे सकते। किसी भी कास्ट को कोई भी गाली नहीं दे सकते हैं, क्योंकि सब लोग हमारे लिए सारे लोग गाना सुनते हैं, सारे लोग अंकुश राजा को प्यार करते हैं। हम बस यही, मुझे पता है, यही विश्वास है। और इसके साथ सबको प्रणाम, बस ये आशीर्वाद प्यार बनाए रखें। सब लोग मेरे लिए, हम दोनों भाइयों के लिए आदरणीय है, आदरणीय ही रहेंगे। और जितने लोग कॉल कर रहे हैं ना, फिर से एक बार बस यही बोल रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ा
तो कौन किसको गाली दे रहा है भैया, ये हम तो आप लोग के बीच सामने ला देंगे। और एक बार आप लोग सबूत मांगिए और हक के लिए जो भी है। और एक बात जरूर बोलेंगे भैया कि आप एक बार जरूर ऑडियो मांगिएगा। जिन लोगों ने भी ये बात बोल रहे हैं ना कि अंकुश राजा गाली दिया है मुझे, तो एक बार जरूर ऑडियो मांगेगा भैया कि अंकुश राजा कैसा गाली दिया है, किस तरीके से गाली दिया है, क्या दिया है भाई, क्या गाली दिया है कि नहीं दिया है, एक बार सुनिए तो सही। बिल्कुल। और एक बार सुनिए और मुझे तक भी पहुंचाइए, उसको वायरल करिए। हम भी सुनना चाहते हैं कि हम कैसे भाई गाली दिए हैं, हम भी सुनना चाहते हैं। और जो भी लोग हैं, हम फिर से बोलना चाहते हैं कि आप अपने हक के लिए लड़िए। ऐसे ही विदाउट हक के लड़ने के लिए आपका कोई हक नहीं है। मतलब भी नहीं है ना।